नमस्कार दोस्तों। आम इंसान और एक जज जो कि अथॉरिटेटिव पर्सन है, उसके अंतर बहुत बड़ा होता है जो कि देखने को मिलता है। अगर आम इंसान के घर पर लाखों का सामान मिल जाए तो ईडी सीबीआई लगकर उसे जेल में ले जाती है, पर ऐसा कुछ जज के लिए नहीं देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ केस हमें पता चला दिल्ली हाईकोर्ट की जज यशवंत वर्मा जी के साथ हुआ यूं कि 14 मार्च की रात को उनके घर में आग लग गई और वे घर पर नहीं थे। उनके घर वालों ने दमकल विभाग को सूचना देकर बुलाया। दमकल विभाग जब आग बुझाने पहुंचा तो उन्होंने वहां जले हुए करेंसी नोटों के बंडलों को देखा। ताज्जुब हो गए, उन्होंने वीडियोस बनाए और दिल्ली पुलिस आयुक्त जो कि संजय अरोड़ा हैं, उन्होंने इस घटना के बारे में जानकारी दी सीजेआई संजीव खन्ना जी को। अब जिसमें आधे जले नोट प्लास्टिक की थैलियों में दिखाई दे रहे थे। अब इस खोज के बाद सुप्रीम कोर्ट करता क्या है, एक आंतरिक समिति बनाता है और मुख्य न्यायाधीश जिसमें कौन कौन है, सील नागू जी पंजाब और हरियाणा कोर्ट के हैं, मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया जो कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के हैं और न्यायमूर्ति अनु शिवरामन कर्नाटक हाई कोर्ट के। इनके द्वारा जब चीजें करी गई तो उन्होंने कहा जब तक न्यायिक जांच हो रही है तब तक उनको सीट से हटा दिया जाए। पर इससे पहले जब मीडिया में इसके बारे में बात उठी तब चीजों को समेटने के संभालने के लिए संजीव खन्ना जी ने कहा नहीं, हम लोग सिर्फ ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटा भी रहे हैं, तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि जस्टिस वर्मा जी ने कहा जिनके घर पर नोट मिले, उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद कहा कि ये जले हुए नोट मेरे घर पे मेरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब जांच तो जारी है, पर प्रश्न क्या उठता है, क्या जजेस के घर पर इतने बड़े नोट मिलने के बावजूद जजों को वैसा ही नहीं ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आम इंसान को किया जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप भी खुद से पूछिए, क्या जज कोई चीज करता है किसके एक बहुत ही बड़ा कानून तोड़ता है? क्योंकि इतना बड़ा नोट रखना घर में, कहा जाए तो इतने बड़े बंडल्स के नोट रखना घर में गलत है, पर उनके घर पे पाया गया और उनके खिलाफ आज तक मतलब अब तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किया गया है, बस जांच जारी कर दी गई है। तो ये देश दो तरह के बट गया है, एक गरीब तबका और कमजोर तबका जिनके खिलाफ शोषण होता है, और एक अपर तबका जो कि पावर है, पैसा है, उनके खिलाफ वो चीजें नहीं होती जो गरीब तबके के साथ होती है। जरा सोचिए और सतर्क रहिए और सावधान।